हेलो गाइस, वेलकम टू निशा वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हम सभी लोगों को प्रेरणा देगी कि अगर ज़िंदगी में कभी प्यार में धोखा मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक इंसान से धोखा मिला है तो सभी के सभी इंसान धोखेबाज हैं। कई बार होता है ना, ज़िंदगी में किसी को भी, चाहे किसी लड़की को या किसी लड़के को धोखा मिल जाता है तो हमें लगता है कि सभी की सभी लड़कियां या सभी के सभी लड़के जो है वो धोखेबाज हैं, और इस वजह से हमारा प्यार से विश्वास उठ जाता है, इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि दोस्तों, अगर दुनिया में बुरे इंसान हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और आज की स्टोरी हमें यही प्रेरणा देती है कि ज़िंदगी में अगर धोखा मिल भी जाए तो उसके बेस पर कभी भी ये निर्णय मत ले लीजिए, ये डिसीजन मत ले लीजिए कि सारी की सारी दुनिया ही धोखेबाज है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी और उसकी पत्नी की। बहुत समय की बात है। एक व्यापारी और उसकी पत्नी का प्रेम विवाह हुआ था। शादी के काफ़ी साल बीतने के बाद भी उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्यार में कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि उनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और उनके प्यार के चर्चे पूरे नगर में फैले हुए थे। जब कभी प्यार की मिसाल देनी होती थी तो उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्यार की ही मिसाल दी जाती थी। यहाँ तक कि उस नगर के राजा और रानी के महल में भी उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्यार के चर्चे कई बार होते थे। उस व्यापारी और उसकी पत्नी के घर का एक नियम था। उनके घर में एक मशाल जलती थी जो कि कभी नहीं बुझती थी। कहा जाता था कि वो मशाल ही उनके प्यार का प्रतीक भी थी। उस व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया था कि उनके घर की छत पर जलने वाली मशाल तब तक जलती रहेगी जब तक वो दोनों एक साथ हैं और जिंदा हैं, एक दूसरे के जीवन में हैं। एक बार उस नगर के महाराजा और उनकी महारानी अपने महल के छत पर खड़े अपने नगर को निहार रहे थे। राजा और रानी कभी आकाश के सितारों को, चांद को निहारते तो कभी अपने नगर को निहारते। ऐसे ही निहारते निहारते उनकी नज़र उस व्यापारी की छत पर जलने वाली मशाल पर पड़ी। ये वही मशाल है जो वो व्यापारी और उसकी पत्नी कभी बुझने नहीं देते थे, जबकि पूरे नगर में इस समय अंधेरा होता था। लेकिन उस व्यापारी की छत पर मशाल हमेशा जलती रहती थी, जो उनके प्यार की प्रतीक भी थी। ये सब देखकर महाराजा और महारानी उसी व्यापारी दंपति के बारे में विचार विमर्श करने लगे, चर्चा करने लगे कि ये कैसे संभव है। शादी के इतने साल बीतने के बाद भी उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्यार है, उनका रिश्ता दिन प्रतिदिन इतना मजबूत होता जा रहा है। कैसे कैसे चल रहा है उनका ये रिश्ता, जबकि हमारे बीच ही देखिए प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। राजा ने कहा कि ज़रूर पति समझदार है, तभी उन दोनों का रिश्ता अभी तक टिका हुआ है और आगे भी टिका रहेगा। तब महारानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि पत्नी ज़्यादा समझदार है। पत्नी बहुत ही संस्कारी है, समझदार है, वही है जो रिश्ते को संभाल रही है, और उसकी समझदारी की वजह से ही उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच का रिश्ता और प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाराज और महारानी के बीच उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्यार को लेकर वाद विवाद होने लगा। मतभेद ज़्यादा ही बढ़ गया तो महाराज ने कहा कि हम आपस में लड़कर इस बात का फैसला नहीं कर पाएंगे, क्यों ना व्यापारी और उसकी पत्नी की प्यार की परीक्षा ली जाए। महारानी ने कहा कि वो कैसे? तो महाराज ने कहा कि मेरे पास इसके लिए एक योजना है। महारानी ने कहा, ठीक है, हम उस व्यापारी की और उसकी पत्नी के प्यार की परीक्षा लेंगे। सुबह हुई। महारानी ने उस योजना के अनुसार अपनी एक दासी को व्यापारी के घर में भेजा और एक संदेश भी दिया, जो वो दासी लेकर व्यापारी के घर गई।
दासी ने व्यापारी को कहा कि मैं महारानी की तरफ से आई हूँ आपके पास एक संदेश लेकर। व्यापारी ने कहा, महारानी साहिबा ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, बताइए। दासी ने कहा कि मुझे बोलते हुए बहुत ही संकोच हो रहा है, परंतु महारानी जी का आदेश है, इसलिए मुझे आपको बताना ही होगा। व्यापारी ने कहा कि हाँ बताइए, निसंकोच बताइए कि रानी साहिबा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। दासी ने कहा कि महारानी साहिबा ने कहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी हैं और वो चाहती हैं कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें। अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देंगे तो महारानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और आपको राजपाट सौंपेंगी। व्यापारी ने महारानी की इस संदेश को सुना ज़रूर, लेकिन साथ ही उसका जवाब भी दिया। दासी ने कहा कि आप चाहें तो एक दिन का समय ले सकते हैं सोचने के लिए, लेकिन व्यापारी ने कहा कि मुझे इसके लिए एक पल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर महारानी साहिबा को कहिएगा कि एक रानी क्या 10 रानियां भी आकर मुझे इस तरह का प्रस्ताव दें तो मेरे लिए कभी भी मान्य नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके प्रेम के आगे चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना आ जाए, मेरे लिए वो शून्य है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दासी ने ये संदेश जाकर महारानी को दिया। महारानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अब बारी थी व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की। महाराज ने कहा कि अब मेरी बारी है उसकी पत्नी की परीक्षा लेने की। तब महाराज ने अपने एक सेवक को व्यापारी की पत्नी के पास संदेश देकर भेजा। वह सेवक व्यापारी की पत्नी के पास गया और उसने कहा कि मुझे महाराज ने भेजा है, आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि हाँ जी बोलिए, महाराज ने क्या संदेश भेजा है। सेवक ने कहा कि इस नगर के महाराजा आपसे बहुत प्रेम करने लगे हैं, उनका दिल आप पर आ गया है और वो आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने पति की हत्या करनी होगी। अगर आप अपने पति की हत्या कर देंगी तो महाराज आपसे विवाह कर लेंगे और आपको इस नगर की रानी बना देंगे। व्यापारी की पत्नी ने ज़रा भी सोचने में टाइम नहीं लगाया और कहा कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है, आज रात मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी और इसका संदेश हमारे घर की छत पर जलने वाली मशाल से आपको मिल जाएगा। रात के 2 या 3 बजे के करीब वो मशाल हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। वो मशाल मैं बुझा दूंगी अपने पति की हत्या के बाद, जिससे महाराज को ये संदेश मिल ही जाएगा। तो वो सेवक महाराज के पास गया और उसने बताया कि व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उसने कहा है कि वो आज रात अपने पति की हत्या कर देगी। इसका संकेत आपको उसके घर की छत पर जलने वाली मशाल जो कि 2 या 3 बजे बुझ जाएगी उससे मिल जाएगा। महाराज बहुत चिंतित हो गए। महाराज ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए उस व्यापारी को मरने नहीं देना है। तुम रात के 2 या 3 बजे के करीब उस व्यापारी के घर के चारों तरफ निगरानी रखना। जैसे ही कुछ भी अंदेशा लगे कि वो अपने पति को मारने जा रही है, तुम उसके घर के अंदर जाओगे और उस व्यापारी को बचा लोगे। तो सेना ने कहा ठीक है महाराज। तो सेना जो है वो व्यापारी के घर के चारों तरफ जो है वो घेरा डाल लिया और उस पर नज़र रख रहे थे। रात के 2 या 3 बजे के करीब महाराज और महारानी महल की छत पर चले गए और टकटकी लगाकर उस व्यापारी की छत पर जलने वाली मशाल को देखने लगे। कुछ समय के बाद व्यापारी के घर के छत पर जलने वाली मशाल बुझ गई। महाराज को अंदेशा हो गया कि शायद व्यापारी की जान को खतरा है। सैनिकों ने व्यापारी का जो दरवाज़ा था वो तोड़ा और अंदर गए, लेकिन तब तक वो व्यापारी जो था मर चुका था, क्योंकि व्यापारी की पत्नी ने उसे बहुत जहरीला जहर जो है वो खाने में दे दिया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो व्यापारी की पत्नी को तो उसी समय सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया
पर व्यापारी की जान को नहीं बचा पाए। व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार करके महल में लाया गया और उसे कारावास में डाल दिया गया। उस रात महाराज चैन से सो नहीं पाए। सारी रात वो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर करवट लेते रहे और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े और बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं शाम को लौट कर आऊँ तब तक इस नगर की सभी महिलाओं के सर जो है वो काट दिए जाएं, क्योंकि कल की घटना के बाद मुझे सभी नारियों से, सभी महिलाओं से सख्त नफरत हो गई है। मैं किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखना चाहता। तो इस राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं, रानियां हैं, सबका सर जो है वो कलम कर दिया जाए। जो मंत्री था वो महाराज के इस आदेश को सुनकर बहुत ही चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया और इसी चिंता में वो अपने पिता के पास गया। उस मंत्री ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, राजा साहब तो पागल हो गए हैं और पागल होकर इस तरह का आदेश दे दिया मुझे, जिसे सुनकर ही मेरी रूह कांप रही है। मैं उस आदेश का पालन कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा जी ने मुझे आदेश दिया है कि इस नगर की जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबका सर जो है वो काट दिया जाए। पिता ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं राजा साहब से बात करूंगा। बेटे ने कहा कि पिताजी, आप जानते हैं कि राजा साहब बहुत गुस्से वाले हैं और अगर उनके आदेश का पालन ना हुआ तो शायद हमारी जान को भी खतरा आ जाए। पिता ने कहा कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे राजा साहब के पिता के राज्यकाल में मंत्री हुआ करता था, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्री हुआ करता था और मेरी बात को भी टाला नहीं जाता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे राजा साहब से बात करूँ। तो पिता ने अपने बेटे को कहा कि तुम ऐसा करो, सबसे पहले तुम छुप जाओ, क्योंकि सबसे पहले राजा साहब का गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतरेगा, तो इसलिए तुम कहीं पर छुप जाओ, मैं राजा साहब से बात करूँगा। कुछ समय के बाद राजा साहब शिकार से वापस लौटे, लेकिन देखा कि नगर में महिलाएं वैसी घूम रही हैं, यानी उनके राजा साहब के आदेश का पालन नहीं किया गया। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि वो मंत्री कहाँ पर है। तो सैनिकों ने कहा कि शायद वो अपने पिता के घर गए हैं। तो राजा उस मंत्री के घर पे पहुँचे जहाँ पर उनके वृद्ध पिताजी बैठे थे। राजा साहब ने जाकर कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। उस मंत्री के वृद्ध पिता ने कहा कि राजा साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, कृपया करके थोड़ा सा समय निकालकर मेरी बात सुनिएगा। आप जानते हैं कि मैं आपके पिता के शासनकाल में एक बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्ध मंत्री था। मुझे बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था आपके पिता के शासनकाल में, और उसी समय की मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, जल्दी सुनाओ, क्या बात है। तो मंत्री के वृद्ध पिताजी ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, एक बार मैं जो है वो आपके पिताजी के साथ जंगल से गुज़र रहा था, तो अचानक से मैं रास्ता भटक गया और आपके पिताजी तो महल की तरफ चले गए, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और मैं जंगल की तरफ मेरा घोड़ा जो है चल दिया। अचानक से मैंने देखा कि किसी ने मेरे सिर पर बहुत ज़ोर से वार किया, जिससे मैं बेहोशी की हालत में आ गया। और उसके बाद देखा कि कोई योद्धा था जो मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर कहीं लेके जा रहा था, और जब मेरी अच्छे से आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे कब्रिस्तान में लेकर आया गया। मैं बहुत घबरा गया, मुझे लगा कि वैसे ही मैं डर गया था कि मैं जंगल के रास्ते में पड़ गया हूँ, जहाँ से रास्ता जो है वो मिलना मुश्किल है, और अब देखो मुझे किसी ने जो है वो मतलब बंदी बनाकर यहाँ मुझे कब्रिस्तान में ले आया है। हो सकता है कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, या पता नहीं इसका क्या मंशा है इसके दिल की। और मुझे लगा था कि आज शायद मेरा अंतिम दिन है, तो आज मैं शायद बचूंगा नहीं। तो उस योद्धा ने कहा इशारे से कि वहाँ जो कब्र है वहाँ पर 2 कब्रें बनानी है उसी कब्र के पास। तो मैंने उसका आदेश जो वो मान लिया। पहले तो मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो योद्धा बहुत ज़्यादा
मतलब ताकतवर था और उसने मुझे जो है जाने ही नहीं दिया वहाँ से और मुझे अपने घोड़े से भी बांध रखा था। तो मैंने उसके आदेश का पालन किया और मैंने उसके साथ मिलकर जो है वो एक कब्र पहली बनी हुई थी, उसी के पास जो है वो 2 गड्ढे खोदे, यानी 2 कब्रें तैयार की। तो मुझे लगा था कि शायद इसमें से एक कब्र तो मेरी ही है, ये जो योद्धा है वो मुझे यहाँ पर दफनाने वाला है। लेकिन दूसरी कब्र में किसको दफनाएगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत अंदर से घबरा गया था क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहाँ पर। तो उस योद्धा ने मुझे जो है फिर से घोड़े से बांध दिया और वो एक खंडर के अंदर गया जो पास में ही थी, और उस खंडर से एक सिर कटी लाश को खींचकर लेकर आया और उस जो हमने अभी गड्ढा खोदा था उसमें से एक गड्ढे में उसने उसे जो है वो गिरा दिया और दफना दिया। और उसके बाद उस योद्धा ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया, तो वो कोई पुरुष नहीं बल्कि वो एक सुंदर कन्या थी। तो मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और मैंने कहा कि आप एक कन्या होकर किसी इंसान की जान ले रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं आप, क्यों निर्दोषों की जान ले रही हैं? तो उस कन्या ने कहा कि ये कोई निर्दोष इंसान नहीं है, ये यहाँ के राजा का सबसे छोटा राजकुमार है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं और मेरे पति खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन इस राजकुमार ने मुझे पाने की लालसा में मेरे पति की हत्या कर दी। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, ये मेरी पति की कब्र है। इसीलिए मैंने उसी दिन निश्चय किया था कि इसी कब्र के पास मैं इस राजकुमार को भी दफन कर दूँगी, और आज मैंने अपनी वो कसम पूरी कर दी है। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी का भी क्या करूँगी जब मेरे पति ही नहीं रहे जिनसे मैं इतना प्यार करती थी और जो मुझसे इतना प्यार करते थे, जब वही नहीं रहे तो मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँगी। अब मैं खुद भी मरने जा रही हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पति की कब्र के पास जो दूसरा गड्ढा हमने खोदा है वहाँ पर आप मुझे दफनाएंगे। ये कहकर उस लड़की ने अपनी गर्दन जो है वो काट दी और मैं ये देखकर एकदम से पत्थर बनकर रह गया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि सच्चे प्यार का रूप तो यही होता है, जहाँ पर अपने प्यार के लिए खुद भी मिट जाए। महाराज, आप गुस्से में हैं क्योंकि आपको आज ऐसा लगा कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को धोखे से मार दिया, उसे धोखा दिया। इस वजह से आपका सभी नारियों से विश्वास उठ गया। आपको लगता है कि सभी की सभी नारियां धोखेबाज हैं, लेकिन ज़रा इस लड़की के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के प्यार के लिए अपनी भी जान दे दी, अपनी भी जान की परवाह नहीं की। महाराज, मेरी ये कहानी सुनाने का बस यही उद्देश्य है कि हम जो ज़िंदगी में एक बार धोखा खा लेते हैं और जब एक इंसान से धोखा खा लेते हैं तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया धोखेबाज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर दुनिया में उस व्यापारी की पत्नी जैसे धोखेबाज इंसान हैं, तो इस दुनिया में उस प्रेमी की प्रेमिका जैसे सच्चे इंसान भी हैं, जो अपने प्रेमी के लिए दूसरों की जान ले भी सकती है और अपने प्रेमी के लिए अपनी जान दे भी सकती है। तो उस मंत्री के वृद्ध पिता की ये जीवन की सच्ची घटना सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हो गया कि ज़िंदगी में अगर एक इंसान से धोखा मिल जाए तो उसका मतलब यह नहीं कि पूरी की पूरी दुनिया धोखेबाज है, यानी सभी, अगर एक इंसान गलत है तो उसका मतलब ये नहीं कि सभी इंसान गलत हैं। तो इस वजह से उन्हें बहुत अफसोस हुआ अपने मतलब इस बात का कि मैंने कैसा आदेश जारी कर दिया था। अगर वो मंत्री मेरी बात मान ही लेता तो शायद मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता, यानी मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता। तो राजा साहब ने मंत्री के वृद्ध पिता को धन्यवाद कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया और मेरी आंखें भी खोल दी। मुझे समझ आ गया कि ज़िंदगी में सभी इंसान एक जैसे नहीं होते और ज़िंदगी में अगर एक घटना कभी घटती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वैसी ही घटनाएं हमेशा घटती रहें। तो दोस्तों,
ये कहानी सुनाने का, ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था आप लोगों के लिए कि कई बार होता है ना कि हमें प्यार में या फिर किसी भी सिचुएशन में किसी से धोखा मिल जाता है तो हमारा जो है वो प्यार से, इंसानियत से विश्वास उठ जाता है और हम एक इंसान के धोखे की वजह से पूरी दुनिया को एक ही तराजू में तोलने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान गलत है तो पूरे के पूरे इंसान गलत हैं और हमें लगता है कि हमें प्यार में धोखा मिला है तो इस वजह से दुनिया में प्यार जो है वो है ही नहीं। यानी अगर कोई सच्चा इंसान भी हमारे सामने आए तो हम उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर एक इंसान ने हमारे साथ गलत किया है तो उसकी सज़ा हम सभी को नहीं दे सकते। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी प्यार में धोखा मिल जाए तो प्लीज़ अपना विश्वास प्यार से मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आपको आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। आई एम श्योर आज की मोटिवेशन स्टोरी आप सभी को पसंद आई हो और आप सभी को भी प्रेरणा देगी और आप सभी को भी सही निर्णय लेने में मदद करेगी। सो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। प्लीज़ निशा यूनिक वर्ल्ड को इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।